नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और जैसा कि मैं करता हूं शनिवार को मैं किसी एक अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक पर अपनी राय रखता हूं। आज की जो पुस्तक है वह एक नाट्य संग्रह है, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन। राजेश तलवार ने इसको लिखा है और नाम है द बॉय हु फॉट एन एम्पायर। कवर को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह नाट्य कृति जो है वह सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर है। बच्चों के लिए यह नाटक राजेश तलवार ने लिखा है, जो जाने माने लेखक हैं, और अब तक उनकी विविध विधाओं में 39 पुस्तकें आ चुकी हैं। ये पुस्तकें समकालीन विषयों पर हैं, ऐतिहासिक विषयों पर हैं, भारतीय इतिहास पर हैं, संस्कृति पर हैं, सामाजिक न्याय पर हैं, मानवाधिकार पर हैं और कानून पर भी हैं। लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे नाटक, उपन्यास लिखे हैं, स्वयं सहायता ग्रुप और नॉन फिक्शन बुक्स भी लिखे हैं। लेकिन 4 पुस्तकें उन्होंने बच्चों के लिए नाटक लिखा, जिनमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी, और यह पुस्तक भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर लिखी है। खास बात यह कि बच्चे इस नाटक को कर सकें, इसके लिए उन्होंने बाकायदा, जैसे नाटकों के बारे में होता है कि बच्चों के लिए नाटक लिखना एक चुनौतीपूर्ण है, ताकि उनके लिए भाषा भी सरल होनी चाहिए, वो उस पर प्रस्तुति दे सकें, रंगमंच पर उसको निभा सकें, इसका भी ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ वह पुस्तक उन्हें प्रेरित करे, इस बात की भी कोशिश होती है। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखते समय बाकायदा पात्रों का उल्लेख किया है। कौन सा पात्र होगा, क्या पृष्ठभूमि होगी, उस पात्र की उम्र क्या होगी, वह किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा। यह पुस्तक, जो नाटक शुरू होता है, वह सुभाष चंद्र बोस के कटक में एक स्कूल में जब वह 10 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं और वहाँ शिक्षा का क्या महत्व है, उनके दोस्त उनसे क्या पूछते हैं, यहाँ से शुरू होता है और आखिर में उस अध्याय पर पहुंचता है जब इस नाटक के पात्र आपस में यह पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंग्रेजों को भगाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, महात्मा गांधी की या सुभाष चंद्र बोस। राजेश तलवार को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही तार्किक ढंग से बच्चों के दिमाग में यह बात भरने की कोशिश की है कि अगर चूहा घर में हो और उसे बाहर ले जाना हो, तो घर के अंदर और बाहर ले जाने वाले की क्या भूमिका हो सकती है। और उन्होंने तार्किक ढंग से इस बात को सिद्ध किया है कि दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं था। दोनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान कर रहे थे, उनके तरीके अलग थे और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान की भावना थी। नाटक में जिस तरह से इस बात को रखा गया है, निश्चित रूप से बच्चे उससे प्रेरणा लेंगे। इस पुस्तक में क्या सपोर्टिंग कास्ट हो सकती है, शिशिर बोस कौन बना है, एडोल्फ हिटलर का भी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है, विंस्टन चर्चिल का है, इटली का है, और जितने भी उस समय भारत से जुड़े हुए और सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़े हुए जो अंग्रेज कलाकार हैं, उनकी भी बात है, उनके भारतीय मित्रों की बात है, यहाँ तक कि लक्ष्मी सहगल की भी बात है, जो आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई थी। बाकायदा सीन का भी उल्लेख है कि पहले सीन में क्या होगा और आखिर तक जाके किस तरह से यह नाटक खत्म होता है, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। यह नाटक राजेश तलवार ने क्यों लिखा, इस नाटक को लिखने में क्या क्या किन लोगों की भूमिका रही, बाकायदा उन्होंने अध्याय वाइज भी इस बात को लिखा है कि अगर आप विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी से लेकर उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी शख्सियत थे, उन सबकी क्या भूमिका थी। पंडित नेहरू का भी उल्लेख है, कांग्रेस की राजनीति की भी बात है, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो गर्म दल था, जो लोग उग्रवादी थे, जो लोग
अंग्रेज़ों को हर स्थिति में भगाने की कोशिश कर रहे थे, उनका क्या उल्लेख है, यह सब कुछ यह पुस्तक बताती है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं और अंग्रेजी स्कूल में, खासकर अंग्रेजी स्कूलों में द बॉय हू फॉट एन एम्पायर पुस्तक पर नाटक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह एक बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, जो न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताती है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की उन घटनाओं के भी बारे में बताती है, उनके बहाने और उन संबंधों के बारे में भी बताती है, जो आज के किशोर मन को भारत के महान भविष्य के लिए गढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। इसका जो कवर डिजाइन किया है वो निहारिका सिंह ने किया है और पोनीटेल बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या जो है वह 166 है। मूल्य मैं पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अगर अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हर शनिवार को हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। दूसरी पुस्तकों के बारे में शुक्रवार को मैं कविता संग्रह की बात करता हूँ और सोमवार से बृहस्पतिवार तक किसी एक पुस्तक के बारे में, हिंदी पुस्तक के बारे में, जो किसी भी विधा की हो सकती है, अपनी राय रखता हूँ। हर रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर या उनके किसी पुस्तक पर बात करता हूँ। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।